हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग इस बार बोर्ड एग्जाम दिए थे तो आप लोग का जो है सीबीएसई का रिजल्ट आउट हो चुका है और आप लोगों ने देख भी लिया होगा आपका मार्कशीट। आपकी मार्कशीट में कुछ इस तरीके की चीज़ें शो हो रहे होंगे, जैसे पास लिखा होगा या 4 टाइम एक्स शो हो रहा होगा या एसेंशियल रिपीट या कंपार्टमेंट, या आपके सब्जेक्ट्स के आगे आरटी लिखा होगा या आरपी या एब्सेंट। इस तरीके कुछ भी लिखा हुआ है तो आप लोग को मैं आपका रोड मैप बताने वाला हूँ कि कैसे आगे आपको, अगर पास हो गए हो, नंबर कम है तो इंप्रूवमेंट कैसे करना है, जैसे जेई के 75% के क्राइटेरिया क्रॉस करने के लिए, या अगर एसेंशियल रिपीट में है तो आप कैसे अपना साल बचा सकते हो, मतलब इसी साल अपना बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करना कैसे है। अगर आपका कंपार्टमेंट आ गया है तो कैसे आप 1 मंथ में ही अपना सारा चीज़ें कंप्लीट करोगे, कैसे कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ें बात करने वाले, कैसे आपको अप्लाई करना है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स को हम लोग सपोर्ट करते हैं उनके मार्क्स को इंप्रूव करने में, या एसेंशियल रिपीट आ गया है तो उसे क्लियर करने में, या उनका कंपार्टमेंट आ गया है तो कंपार्टमेंट को कवर करने में, कंपार्टमेंट को उसी समय पे क्लियर कर लेने में। तो आप लोग का अगर मान लो कि 5 सब्जेक्ट थे और किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हो, आरटी लिख के आ गया है या आरपी लिख के आ गया है, तो आप कंपार्टमेंट कैटेगरी में आ जाते हो। और कंपार्टमेंट कैटेगरी में अगर आ गए हो तो आपका जो अगला एग्जाम होगा वो 1 मंथ बाद ही होता है। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं और 2 में आप आरटी आ चुका है तो उसमें भी आपको कंपार्टमेंट कैटेगरी में आ जाते हो, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट का आप पेपर देते हो कंपार्टमेंट में, और जो एक सब्जेक्ट बच जाता है वो अगले साल आप एज ए इम्प्रूवमेंट दे पाते हो। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन रहता है, जैसे लाइक अगर एसेंशियल रिपीट में जो स्टूडेंट्स हो जाते हैं उनका 2 या 3 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट होते हैं या 2 या 3 सब्जेक्ट में वो फेल हो जाते हैं, मेन सब्जेक्ट में फेल हो गए या कैसे भी, या एब्सेंट हो गए, तो आप एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में आ जाते हो। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि तुरंत 1 महीने में आपका एनआईओएस का पेपर हो रहा है। एनआईएएस बहुत ही फ्लैक्सिबल होता है, उसके बारे में मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ। तो एनआईएएस से आप इसी साल जो है क्लियर कर सकते हो। ऑन डिमांड एग्जाम होता है, 30 दिन से लेके 45 दिन के अंदर आपका रिजल्ट्स आ जाता है और उसके बाद से आप इसी साल कॉलेज में एडमिशन ले पाते हो। अब एनआईएएस है क्या, उसके बारे में जानते हैं। अपने इंडिया में 3 नेशनल बोर्ड्स हैं, जैसे सीबीएसई, आईसीएसई है और एनआईएएस है। ये नेशनल बोर्ड्स हैं जो कि ऑल ओवर द इंडिया अपने पेपर कंडक्ट करते हैं, बाकी स्टेट्स बोर्ड होते हैं। तो अगर आप सीबीएसई में फेल हो गए हो तो आप जो है, जैसे मान लो आपके पास 5 सब्जेक्ट थे, इसमें से 3 में फेल हो गए हो, तो आपके 2 सब्जेक्ट में तो पास थे ना, अच्छे मार्क्स थे, इन दोनों के मार्क्स आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो एनआईएएस में, और बचे हुए केवल 3 सब्जेक्ट्स का डेट चूज करके आपको पेपर दे देना है। इसके लिए टोटली हम लोग गाइड करते हैं। आपको सिंपली इस नंबर पे कॉल करना है या आप व्हाट्सअप कर लोगे, हो जाएगा आपका एडमिशन्स। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पे रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है या जल्दी कॉल पिक नहीं होता है तो आप सिंपली डून विनर पे जाके ज्वाइन कर लोगे, जो कि यहाँ पे आपका वेबसाइट का लिंक आ रहा है, या आप डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हो या कमेंट सेक्शन में देख सकते हो, वहाँ पे है। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एनआईएएस में क्या होता है कि यहाँ पे कोई स्कूलिंग नहीं होती, डायरेक्टली पेपर होता है, आपका बोर्ड का पेपर हो जाता है। तो समथिंग लाइक कि अगर आपने एसेंशियल रिपीट में आ गए थे, 2-3 सब्जेक्ट्स में आप फेल हो गए हो, तो आप डायरेक्टली एनआईएएस के थ्रू शिफ्ट होके, बाकी जिसमें एसेंशियल रिपीट आ गए थे तो यहाँ में मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा, बाकी 2 के मार्क्स ट्रांसफर हो जाएंगे। इनकेस अगर आपके 4 में फेल हो गए हो तो आप 1 के ट्रांसफ़र करके बाकी 4 के दे सकते हो। लेकिन इसी 1-2 महीने के अंदर आपका ये पेपर सभी कंप्लीट हो जाता है और रिजल्ट्स भी आ जाता है और इसी साल आप कॉलेज में एडमिशन भी ले सकते हो। लास्ट ईयर भी हमने काफ़ी स्टूडेंट्स का कराया था, आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग ने जो मीटिंग करते हैं, एंड इस टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो हमारी वेबसाइट्स पे जाके, वहाँ पे सभी चीज़ें हमने बता रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या आपके पास एनआईएएस के अलावा कोई ऑप्शन है। हाँ है ना, सीबीएसई के साथ आप वापस से पेपर दे सकते हो, लेकिन वो अगले साल देना पड़ेगा, फिर आपका 1 साल खराब हो जाता है। और पेपर्स में यहाँ पे सीबीएसई में क्या होगा, पैटर्न अगर चेंज हो गया तो उस पैटर्न के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, आप प्राइवेट कैंडिडेट बन जाते हो। इसमें भी आपको स्कूलिंग नहीं करनी पड़ती, डायरेक्टली आप बोर्ड का पेपर देने जाते हो। सेम वे उससे बेहतर ये है कि एनआईएएस से आप इसी बार पेपर दे दो और आपका 1-2 महीने में आपका रिजल्ट आ जाता है, और रिजल्ट आने के बाद आप तुरंत इसी साल कॉलेज ले लो, आपका गैप ईयर कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब वैल्यू की बात करें तो इसका एनआईएएस का जो पेपर है वो केंद्रीय विद्यालय में ही होता है, तो केवी का आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग इसका इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना सीबीएसई का रहता है। ठीक है, तो बेझिझक आप इसके थ्रू जा सकते हो, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हो एनआईएएस की वैल्यू से, इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, फिर आप हमारे थ्रू इसका एनरोलमेंट करा सकते हो। फी बहुत ही कम रहते हैं, आप सीबीएसई में जितना रजिस्ट्रेशन कॉस्ट देते हो इतना में इसका पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने सिंपली एनआईएएस में रजिस्टर किए और पास हो गए, बल्कि जो सब्जेक्ट्स आप के नहीं पास हुए हो, तो जैसे 2-3 सब्जेक्ट में आपके लग गए हैं और उनका आप पेपर दे रहे हो एनआईएएस के थ्रू, उसका रेगुलर हम लोग क्लास लेते हैं, मतलब रेगुलर उस सब्जेक्ट्स का लेते हैं, आपको प्रिपेयर कराते हैं स्ट्रांगली। जो सब्जेक्ट्स जो भी क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर भी देते हैं हम लोग आपको प्रिपेयर करने के लिए, और उसमें से ही आपकी बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल से लेकर सभी चीज़ें में हम लोग सपोर्ट देते हैं। तो ये जो रेगुलर क्लास रहता है ना, एक तरीके से बूस्टर के तरीके आपका काम करते हैं, पूरा हम रिवाइज करा देते हैं और फिर आप अपेयर में होते हो एग्जाम में, तो पूरा कॉन्फिडेंस रहता है। और
ईजिली आप क्रैक कर लेते हो इसे, ठीक है। ये लास्ट ईयर भी होता है जो कि हम लोग का 100% रिजल्ट रहा था। इसमें से कई बार होता है कि स्टूडेंट्स अगर अपीयर नहीं हुए तो ही दिक्कत रहते, अदरवाइज अगर स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और जितना हमने मटेरियल्स दिया पढ़ने के लिए तो दे कैन ईजिली क्रैक। अब ऐसे काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भैया मेरा तो कंपार्टमेंट आया है या मुझे इंप्रूवमेंट करना है, तो क्या मैं भी एनआईएस के साथ शिफ्ट हो जाऊँ? नहीं, अभी आपके पास ऑप्शन है सीबीएसई के साथ इम्प्रूव करने का, या आप कंपार्टमेंट दे सकते हो तुरंत 1 महीने में, तो आप सीबीएसई के साथ ही जाओ, ठीक है। ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए हो गया जो एसेंशियल रिपीट में थे। अगर आपका कंपार्टमेंट क्लियर नहीं होता तो आप एनआईएस के लिए सोच सकते हो, हम लोग हैं प्रॉपर्ली गाइड करने के लिए। अगर आपका कंपार्टमेंट आ गया है तो हम लोग कंपार्टमेंट के लिए भी सेपरेट लेक्चर्स ले रहे हैं आप लोग का कंपार्टमेंट क्लियर कराने के लिए। हर सब्जेक्ट्स का अलग अलग चल रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पे 2 मिनट पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली ये वाला लिंक जो सीबीएसई प्राइवेट के नाम पे आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपका इंप्रूवमेंट है, एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट करना है, तो सेम लिंक पे आपको भी क्लिक करना है और यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। हम लोग आपको जो है आपका इनरोल कर लेंगे, आपके ग्रुप के साथ जोड़ लेंगे और उसके बाद से आपको जो है गाइड करना शुरू कर देंगे। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट देना है तो आप सीबीएसई के साथ अगले साल इंप्रूवमेंट दोगे, और उसके लिए भी आप जो है सिंपली हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है। ये आपका सीबीएसई से रिलेटेड क्वेरी के लिए हो गया और ये आपका एनआईएस से रिलेटेड क्वेरी के लिए नंबर हो गया। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आपका कंपार्टमेंट आ गया या आपका एसेंशियल रिपीट आ गया तो आप पास नहीं हो सकते। हम लोग 100% गारंटेड के साथ कर रहे हैं कि अगर आपका कंपार्टमेंट आ गया तो भी हम लोग क्लियर कराएंगे। अगर आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किए हो तो इंप्रूव हो गए मार्क्स, ठीक है। अगर आप एसेंशियल रिपीट में थे तो इसी साल कैसे भी करके कंप्लीट कराएंगे। इनकेस कुछ रह भी जाता है, मतलब कुछ रह गया किसी वजह से आप पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाए, फिर भी हम जैसे पेपर का डेट चला गया, जैसे ही आप अवेलेबल हो वापस से पेपर करा देते हैं इधर के साइड के लिए। बट आपका यहाँ पे टोटली हम गाइड करते हैं अगर सीबीएसई कैटेगरी में हो तो, ठीक है। होपिंग डेट आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हमारे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू सो मच।